बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम अर्थिंग के टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ सिस्टम जो है वो हमें यानी इंसानी ज़िंदगी को किस तरह सेव करता है, यानी किस तरह महफूज बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है। हमारे पास एक मोटर है, सिंगल फेज़ की हमने कंसिडर की है। यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल सिंगल फेज़ की सप्लाई आ रही है और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक आदमी इसको रनिंग कंडीशन में हाथ लगाता है तो उसको कुछ नहीं होगा, चूँकि इसकी जो बॉडी है वो आइसोलेट होती है कनेक्शंस के साथ। लेकिन इन केस ऑफ फॉल्ट, अगर हमारी मोटर की इस बॉडी के अंदर करंट फ्लो होता है, फेस का वायर हमारी बॉडी से टच हो जाता है या कोई भी इसमें फॉल्ट आता है जिसकी वजह से हमारी जो मोटर की बॉडी है आउटसाइड की, उसमें जो है करंट फ्लो होने लगता है, तो उस सूरत में क्या होगा। अब ये इंसान जो है वो मोटर पे काम कर रहा है मसलन, और मोटर चल रही है या ये मोटर को जो है टच करता है, तो अगर तो नॉर्मल कंडीशन है तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इस मोटर की बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है अर्थ फॉल्ट की वजह से, तो जब कोई भी इसको टच करेगा तो क्या होगा कि जो हमारा करंट इसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था वो अब इंसान की बॉडी में से होता हुआ अपना सर्किट कंप्लीट करेगा ज़मीन के साथ, और इस इंसान को जो है शॉक लगेगा। लेकिन अगर अर्थिंग हुई भी हो यहाँ पर, तो वो ये इंसान इसको टच करने के बावजूद भी सेव रहेगा। किस तरह, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन करके मोटर को अर्थिंग के साथ जोड़ दिया है। अब इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, लेकिन कोई भी इसको टच करेगा तो करंट वहाँ से फ़्लो नहीं होगा, बल्कि इस अर्थिंग वायर के ज़रिए से हमारी ज़मीन में चला जाएगा। वो क्यों चला जाएगा, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस है वो 0 या 0 के करीब होती है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है या 8 ओम है या 10 ओम भी है, तो तब भी हमारी जो इंसान की जो बॉडी है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम जो है 1000 ओम होती है और फिर उससे ऊपर होती है। तो कभी भी करंट जो है वो अपने लिए मुश्किल रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि आसान रास्ते की तरफ फ़्लो करता है। तो जहाँ पर भी रेजिस्टेंस कम होगी वो हमारे करंट के लिए आसान रास्ता होगा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो मुश्किल होगा। तो करंट बजाय इसके कि इंसान की बॉडी में से गुजरे हाई रेजिस्टेंस में से, करंट ये करता है कि वो शॉर्ट रास्ता इख्तियार करता है, शॉर्टकट, और अर्थिंग के ज़रिए से ज़मीन में चला जाता है। तो मोटर में फॉल्ट होने की सूरत में भी किसी इंसान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारा जो करंट होगा एक्सेसिव करंट वो हमारी ज़मीन में चला जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर अगर हमने सर्किट ब्रेकर लगाया वो, तो वो ट्रिप कर जाएगा, चूँकि उस ब्रेकर की रेटिंग से ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो होने लगेगा अर्थ फॉल्ट होने की सूरत में, तो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकर ट्रिप ना भी हो तब भी किसी भी इंसान को शॉक नहीं लगेगा अगर वो इस मोटर को टच करता है। तो आप इस तस्वीर को गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थिंग हुई हुई है और यहाँ पर नहीं हुई हुई। तो अर्थ फॉल्ट होने की सूरत में इस इक्विपमेंट की बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो फेस से करंट आ रहा है वो इस बॉडी से होता हुआ सीधा अर्थ में जा रहा है, और इस इंसान को जो इस पर टच कर रहा है या इसको हाथ लगा रहा है उसको कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अर्थिंग नहीं हुई भी, तो यहाँ पर फेस से जो करंट आ रहा है इक्विपमेंट में वो इसकी बॉडी से होता हुआ इस इंसान के अंदर से होता हुआ ज़मीन तक अपना सर्किट पूरा कर रहा है। तो बस अर्थिंग का यही बेनिफिट होता है कि वो इंसानी ज़िंदगी को सेफ बनाती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि अर्थ सिस्टम जो है वो किस तरह इंसानी ज़िंदगी को महफूज करता है, किस तरह इलेक्ट्रिकल शॉक से अर्थ सिस्टम जो है वो सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आज की वीडियो के हवाले से, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।